अब से कुछ देर पहले उनकी समाधि स्थल पर पहुंचे और वहां पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सर विश्वेश्वरैया मैसूर के, कर्नाटक के मैसूर के 19वें दीवान थे। जी हां, और दीवानी का कार्य उन्होंने 1912 से लेकर 1918 के बीच किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि साल 1955 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। और ये बाकी भाषाओं के अलावा विश्वेश्वरैया जो थे, उनके पिता संस्कृत के जानकार थे। और इस तरह से अगर मैं कहूं तो विश्वेश्वरैया का नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज है भारत के इतिहास में, कर्नाटक के इतिहास में। और उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि भगीरथ कहने के पीछे कारण ये कि जब वो 32 साल के थे, तब उन्होंने सिंधु नदी से सक्खर कस्बे को पानी भेजने का प्लान तैयार किया। और ये प्लान उस वक्त के जो तमाम इंजीनियर्स थे उनको काफी पसंद आया और वहां की सिंचाई व्यवस्था काफी दुरुस्त हुई। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से भगीरथ प्रयास उन्होंने किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है तपस भट्टाचार्य। तपस, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इंजीनियर्स डे के तौर पर हम उन्हें याद करते हैं, भारत में मनाया जाता है। और उनका जो कार्यकाल रहा, उनका जो योगदान रहा कर्नाटक के लिए और देश के लिए, वो वाकई अविस्मरणीय है। तपस, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। कहिए। तपस, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री चिकबल्लापुर पहुंचे हैं और सर विश्वेश्वरैया, जिनका कि पूरा नाम सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है, उनके समाधि स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तपस, हम जानते हैं कि उनका जो जन्म दिवस होता है उस दिन को पूरे देश में अभियंता दिवस, जिसे हम इंग्लिश में इंजीनियर्स डे कहते हैं, जी जी, उसके तौर पर मनाया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, न सिर्फ कर्नाटक के लिए बल्कि उनका योगदान भारत के लिए भी रहा है, पूरे विश्व के लिए भी। एक तरह से अगर हम देखा जाए तो जिस समय विश्वेश्वरैया उनका एक समय था, वो समय था जब भारत तब जो ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। लेकिन उस वक्त भी सब जगह पे जिस तरीके से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उन्होंने अपना लोहा बनाया। और जैसे आपने कहा कि उनका जो जन्मदिन है वो इसी वजह से जो इंडियन इंजीनियर्स डे के हिसाब से बनाया जाता है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि भारत रत्न उन्हें 1955 में मिली थी। लेकिन जो बात, जैसे उनके जो पोते थे उनसे जब हमने बात की, वो यही कह रहे थे कि इतने सालों बाद, करीब 4 दशक तक किसी ने सुध नहीं ली उनके बारे में। इतनी बड़ी, इतनी महान शख्सियत है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री का कारकेट जो है, ये जो मधुसूदन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च है, आप यहाँ पे चिकबलपुर में वहाँ पे आ चुका है। प्रधानमंत्री का कारकेट आ चुका है और थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री इस जगह पे आएंगे। और ये जो श्री मधुसूदन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च है, इसका इनॉग्रेशन करेंगे। हाँ, और जो अभी बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि इस 4 दशक से जो उनके पोते बता रहे थे कि किसी ने उनकी सुध नहीं ली, कोई उनके बारे में जानता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जब भी कर्नाटका में आए, जब भी बैंगलोर और आसपास के इलाके में आए, उन्होंने हमेशा विश्वेश्वरैया के बारे में बात की। उनकी जो एक जो लेगेसी, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो लेगेसी के बारे में बात की। और वही आज भी देखने को मिला कि यहाँ पे इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद प्रधानमंत्री उनके समाधि स्थल पे गए और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जो उनका म्यूजियम है उसमें गए। और ये अब दर्शाता है कि कितना अहम है। और जैसे अभी बात करते करते मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जो ये आवाज सुन पा रहे हैं, ये जो ऑडियो सुन पा रहे हैं, जो ड्रम बीट सुन पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं इस वक्त श्री मधुसूदन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च का जो इनॉग्रेशन है उसके करने के लिए। और ये जो है मेमोरियल ब्लॉक है जहाँ पे प्रधानमंत्री आवागमन कर चुके हैं और बैंड के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बेहतरीन स्वागत उनका किया जा रहा है। तो ये जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि
यहाँ के लोग, कर्नाटका के लोग प्रधानमंत्री की जो भाषण है जो सुनते हैं वो हर बार यही बार बार कहते हैं कि